महाभारत का युद्ध चला 18 दिन। इन 18 दिनों में 1 अरब 66 करोड़ 20 हजार लोग मर गए। 24 हजार से ज्यादा लोग मिसिंग थे। परिवार वालों की आपस की इस लड़ाई में सिर्फ 12 योद्धा बचे, बाकी पूरा कुल नष्ट हो गया। क्या लगता है आपको, कौन होगा इसका असली गुनहगार? इस महासंहार का आप कल्प्रित किसे घोषित करेंगे? द्रौपदी को? नहीं। श्री कृष्ण को? बिल्कुल नहीं। पांडव? कौरव? दुर्योधन? बिल्कुल नहीं। क्या लगता है आपको, कौन होगा इसका रियल कल्प्रिट? कमेंट में अभी आप मुझे आपके गैसेस आंसर कमेंट करें। चलिए मैं आपको सुनाती हूँ महाभारत की एक स्टोरी, जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि इस पूरे महासंहार का दोषी कौन है, गुनहगार कौन है। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, मेरी स्टोरी टेलिंग अच्छी लगती है, तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, इससे मुझे बहुत हेल्प होगी। ये कहानी है एक राजकुमार की, जिसके 99 भाई है और एक बहन। नहीं, मैं दुर्योधन की बात नहीं कर रही हूँ, आप पूरी कहानी ध्यान से सुनिए। 99 भाई और एक बहन का ये भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। यार 100 भाइयों के बीच एक बहन होगी तो वो सबकी लाडली होगी। हमारे तो 1 या 2 भाई होते हैं, वो ही हमको इतना सर पे चढ़ा के रखते हैं, इतना प्यार से रखते हैं। तो आप सोच सकते हो कि उसके भाई उसे कितना प्रेम करते होंगे। ज्योतिषी ने कहा, पंडित ने कहा, इनकी पहली शादी में परेशानियां आएगी। तो उसका जो सॉल्यूशन निकला वो ये था कि आप पहली शादी बकरे से कर दीजिए, फिर ये विधवा हो जाएगी, फिर आप इसकी दूसरी शादी करेंगे तो वो शादी अच्छी चलेगी। अब भाइयों ने, पिता ने, माता ने मिलकर यही निर्णय लिया कि हाँ, ये चीज सही है। अब उसकी दूसरी शादी करवा दी जाती है बहुत बड़े साम्राज्य के एक राजा से। जो राजा होता है अंधा। अब आप अच्छे से समझ रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ शकुनी, उसके 99 भाई और उसकी बहन गांधारी की। तो गांधारी की शादी करवा दी जाती है धृतराष्ट्र से। अब धृतराष्ट्र को बाद में पता चलता है कि गांधारी का ये दूसरा विवाह हुआ था और ये बात मुझसे छुपाई गई। तो धृतराष्ट्र क्या करते हैं, सारे गांधार के जितने राजकुमार हैं, 100 राजकुमार और उनके पिता को बंदी बना के जेल में डाल देते हैं। अब जब वो जेल में डालते हैं तो उन सबको ये सजा सुनाते हैं कि इन सभी राजकुमारों को अन्न का सिर्फ 1 दाना मिलेगा। सिर्फ 1 दाना, यानी कि अगर चावल खा रहे हैं तो सिर्फ 1-1 चावल सबको मिलेगा। सभी लोग हैरान परेशान, सभी राजकुमार की क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। तो उन राजकुमारों में सबसे चतुर, सबसे दिमाग वाला जो था वो शकुनी था। तो 100 राजकुमारों के इस पिता ने, गांधार नरेश ने, ये निर्णय लिया कि हम हमारे सारे अन्न का दाना हम दे देंगे शकुनी को, ताकि कोई एक तो जीवित रहे, क्योंकि एक एक दाना खा के तो हर कोई मर जाता, कोई जीवित नहीं रहता। तो कम से कम किसी एक को जीवित रखें। तो सभी राजकुमारों ने अपने हिस्से का दाना दे दिया शकुनी को। तो एक एक करके सबके, शकुनी के सामने एक एक भाई अपना मरता गया, सुबोल के सामने एक एक बेटा अपना मरता गया। लास्ट टाइम आया जब सुबोल और शकुनी बचे। तब सुबोल ने एक आखिरी इच्छा मांगी मरते मरते कि हे धृतराष्ट्र, मेरे सारे पुत्र मर गए हैं, सभी अब नहीं जीवित बचे। मैं चाहता हूं कि मेरा छोटा पुत्र शकुनी जीवित रहे, और उसे आप चाहे तो आपके राजमहल में दास बना के रखे या उसे वापस भेज दीजिए, पर प्लीज उसे आप मत मारें। धृतराष्ट्र मरते हुए व्यक्ति की ये इच्छा पूरी कर देता है। शकुनी बच जाता है। जिस तरीके से अपने एक एक भाई को मरते हुए, अपने कुल का नाश देखते हुए शकुनी ने देखा, उसी समय प्रतिशोध की प्रतिज्ञा ली और उसने ये प्रण ले लिया कि मैं ये पूरा कुल नष्ट कर दूंगा। जब शकुनी के पिता भी मर जाते हैं तो वो शकुनी अपने पिता की उंगलियों की अस्थियों से बनाते हैं पासे। वो पासे हमेशा उनकी बात मानते थे। शकुनी की कभी भी दुश्मनी पांडवों से नहीं रही, दुर्योधन से भी नहीं रही। शकुनी की जो दुश्मनी थी वो थी धृतराष्ट्र से, कि धृतराष्ट्र ने उसके पिता और उसके कुल के साथ ऐसा किया।
शकुनी ने भी फूट डालो और शासन करो वाली नीति अपनाई। उन्होंने पांडव और कौरवों के बीच में इतना जहर घोल दिया कि वो लोग आपस में ही लड़ते रहे, चाहे वो लाक्षागृह हो या चौसर का खेल या महाभारत का युद्ध। श्री कृष्ण खुद ही ये बताते हैं कि अगर वो चतुराई में, कूटनीति में अगर किसी को अपने इक्वल समझते हैं तो वो है शकुनी। और जैसा कि हम सब जानते हैं, अंत में शकुनी का प्रतिशोध पूरा हुआ। उसने पूरे कुल का नाश कर दिया। कुल के साथ साथ उसने 1,660,020,000 लोग मर गए। शकुनी was the main culprit behind all this massacre। महाभारत की अलग अलग कहानियों से हमें बहुत सारी सीख मिलती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है दो, जिसमें से पहली है हमारे आसपास के लोग ही हमें नुकसान पहुंचाते हैं। हमारी फैमिली जो है वो हमारी मेन ताकत है, तो आप अपनी फैमिली से कभी अलग मत होइए। भले लोग कितना सिखाए, कितना फुट डाले, वो ही होंगे जो आपके साथ आखिरी तक खड़े रहेंगे। दूसरी सीख ये है, जैसा आप बोएंगे वैसा आप काटेंगे। धृतराष्ट्र ने जो बिहेवियर किया गांधार वालों के साथ, वही सेम हुआ उसके अपने कुल के साथ। तो धृतराष्ट्र के भी पूरे कुल का नाश हो गया। तो आप जैसा कर्म करेंगे आपके साथ वो चीज रिटर्न आएगी। कर्मा रिटर्न होता है हमेशा। आशा करती हूँ आपको मेरी महाभारत की ये कहानी पसंद आई हो और आपको पता चल गया हो कि कौन है मेन गुनहगार इस पूरे मास एकर का। तो आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी हेल्प होगी आगे बढ़ने के लिए।